आपने इस पर तो चर्चा की, लेकिन आज सुबह मॉर्निंग कॉल्स आपके कौन से होंगे? कहां पर खरीदारी के मौके आपको नजर आ रहे हैं? जी देखिए, आज का पूरा मूड और माहौल है वो कहीं न कहीं एक्सपायरी के डे चेंज के लिए लगा हुआ है, क्योंकि थर्सडे हमारा एक फेस्टिवल होता था और हम तो मानते थे कि हम थर्सडे के लिए बने हैं, क्योंकि एक्सपायरी डे को प्रेडिक्ट करना बहुत ईज़ी होता था। बट धीरे-धीरे इतने दिनों से इतने डायनामिक्स चेंज हो गए कि डेटा को स्टडी करके एग्ज़ैक्ट एक्सपायरी का लेवल निकालना काफ़ी मुश्किल हुआ। बट यस, स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो कहीं न कहीं पहला ट्रेड मेरा रहेगा इंडिगो। इंडिगो चार्ट सेटअप अच्छा है, कहीं न कहीं इंडिया में भले ही इक्विटी मार्केट गिर रहे हैं, एफआईआईज़ की सेलिंग आ रही है, बट कहीं न कहीं कंजम्पशन थीम है, उस पे फोकस रहेगा। और इंडिगो एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है, जो 7-8 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट दिखा रहा है। इनफैक्ट डेली और वीकली चार्ट में देखें तो एक ट्रायंगल ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। और वैसे भी पिछले लगभग 4-5 दिन से मैं काफ़ी ट्रैवल कर रहा हूँ और आपको बताऊँगा, हर एयरपोर्ट में आपको एयर ट्रैफिक मिलता जा रहा है। तो कहीं न कहीं कंजम्पशन है, लोगों के पास में स्पेंडिंग पावर बढ़ रहा है और चार्ट में देखें तो टेक्निकल ब्रेकआउट भी है। तो इंडिगो पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 4,490 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 4,800 के टारगेट रहेंगे। तो मेरी तरफ से इस मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम और हाई स्पीड को प्ले करने के लिए इंडिगो पे खरीदारी की सलाह रहेगी। एक राय तो समझ में आ रही है इस 22,000 के लेवल के आसपास आके कि यहाँ पे मार्केट के अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट जागी है ताकि वो बॉटम बनाए और वैल्यूएशन काफ़ी बेहतर हुई है। राहुल शाह भी इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं मोतीलाल ओसवाल से, उनसे करते हैं इसी मुद्दे पर बातचीत। राहुल सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। अगर आप भी ये बात मानते हैं कि बाजार यहाँ से एक रिलीफ का पुल बैक देगा, ग्रोथ का पुल बैक नहीं सर, एक रिलीफ का पुल बैक, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, तो शुरुआत किससे करें? हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरे ख्याल से जिस तरह से बाजार की हालत हुई, हम देखें कि लगातार 1 महीने तक बिकवाली का दौर चालू है। तो मुझे लग रहा है कि एक बाउंस बैक हम तो कब 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 से होप कर रहे थे, लास्ट 7-8 दिन के पहले। बट मुझे लग रहा है नाउ द मार्केट्स हैव बिकम वेरी वेरी राइट। आप वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव पकड़े तो निफ्टी की जो 10 साल की जो लॉन्ग टर्म एवरेज जो पकड़ते हैं हम, विच इज ट्रेडिंग एट आई थिंक अराउंड 18.5 टाइम्स। बाकी आप दूसरे वर्सेस जो लॉन्ग टर्म एवरेज का यूजुअली रहता है वो 20 टाइम के आसपास रहता है। तो वहीं पे भी कंफर्ट आ गया है वैल्यूएशन पे। कंपेयर करें मिड कैप स्मॉल कैप वर्सेस लार्ज कैप, तो आउट परफॉर्मेंस मिड कैप्स का तो और स्मॉल कैप का काफी अच्छा रहा है, काफी टाइम से हमको मालूम है। अभी लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर लग ही रहा है कि यहाँ से एक पुल बैक आना चाहिए। तो पुल बैक मेरे ख्याल से जो सबसे बेस्ट सेक्टर जो यहाँ पे रेजिलेंट दिखा रहा है वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स। तो मुझे लग रहा है कि वो एक सेक्टर में डेफिनेटली इधर आप पीएसयू हो या प्राइवेट हो, दोनों सेक्टर के अंदर मेरे ख्याल से लिया सकता है। स्पेशली मुझे लग रहा है कि जो कंज्यूमर बैंक्स हैं या कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज हैं, जैसे हम बात करें एचडीएफसी बैंक दिग्गज में, और फिर टॉप ऑफ द ऑर्डर फिर एक्सिस बैंक जो वैल्यूएशन के लेवल से काफी हद तक गिर चुका है और यहाँ से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी फेवरेबल हो सकता है। इंडसइंड बैंक की बात करें तो मेरे ख्याल से ये 3 लार्ज कैप और आईसीआईसीआई बैंक फोर्थ, ये सब चारों लार्ज कैप बैंक्स मुझे लग रहा है कि यहाँ से लेने की लग रहा है। पीएसयू बैंक फॉलोड बाय स्मॉल बैंक्स जो है, जहां पे भी पीएसयू में सेकंड लाइन स्टेट बैंक तो है ही, लेकिन सेकंड लाइन जो बैंक्स है जो जिसमें काफी हद तक गिरावट है, ये बिलो बुक मिल रहे हैं, जो यही आपको 6-8 महीने पहले 1 टाइम 1.25 1.3 टाइम बुक पे मिलते थे। एग्जाम्पल जैसे पीएनबी हो गया, कैनरा बैंक हो गया, कुछ बदला नहीं है। ग्रोथ मोमेंटम परफेक्ट है, पीक प्रॉफिट्स देखने को मिले लास्ट 2 क्वार्टर्स के अंदर। तो मेरे ख्याल से एक ही चीज चेंज हुआ है, वो है बाजार का हालत इन टर्म्स ऑफ मूड ऑफ इन्वेस्टर्स। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 1 महीने का व्यू मत लगाइए, 3 महीना 6 महीना का व्यू लगा के प्रोफेशनल से दिमाग से काम करिए। तो मेरे ख्याल से उसके पहले ही अपने को अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। जो मेरे क्या लगता है कि जो Q4 के नंबर्स आएंगे, तभी मुझे लग रहा है कि एक बार वहां पे मोमेंटम पिकअप हो सकता है, विच इज नॉट फार अवे। 1 सवा महीना जैसा रह गया है कि जो आपका Q4 के अर्निंग भी 15 अप्रैल के आसपास शुरुआत हो जाएगी। तो इट्स हार्डली अ मंथ लेफ्ट। तो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड फाइनेंशियल्स हो गए, मुझे लगता है सिलेक्टिव ऑटो नेम जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा जो काफी हद तक गिरने को देखा है। तो डोमेस्टिक आपका रूरल प्लस अर्बन प्लस आपका उसमें जिस तरह से हम देखें डिफेंस हॉस्पिटल्स एंड सम प्ले, तो मेरे ख्याल से वो भी एक अच्छा खासा रनअप मिल सकता है। थर्डली आई थिंक डिफेंस स्टॉक्स जो काफी हद तक जो डार्लिंग हुआ करते थे मार्केट पे, गिरावट में वैल्यूएशन काफी हद तक अच्छे हो गए। तो मेरे ख्याल से बीएल टॉप ऑफ द ऑर्डर मुझे लग रहा है उसके अंदर। सो आई थिंक फिर अब चौथा सेक्टर देखे तो टेलीकॉम। तो टेलीकॉम में दिग्गज रिलायंस, तो मेरे ख्याल से रिलायंस में अब हम देखें तो 25% की गिरावट देखने को मिली है। तो आई फील ऑल दिस स्टॉक्स विच आई हैव डिस्कस,
यहाँ से शुरुआत पक्की की जा सकती है। सब मोस्टली लार्ज कैप नेम्स है, यहाँ से मेरे ख्याल से बहुत ही जल्दी अच्छे रिटर्न्स आने को मिल सकता है और मार्केट यहाँ संभले भी, ऐसा मेरा जिस तरह से हम देख रहे हैं डेटा तो लग रहा है ऐसा। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर। काफ़ी सारे शेयर्स आपने बता दिए और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि इस समय मार्केट्स के अंदर क्या करना चाहिए। जो शेयर्स के नाम लिए हैं राहुल जी ने, चाहे तो आप उनको एक साथ ले लें, किश्तों में लें, SIP मोड में लें, जैसे ले रखे हैं तो ज़्यादा जल्दबाजी ना कीजिएगा, उनको संभालने का काम कीजिएगा, क्योंकि मार्जिन्स नाम की एक प्रॉब्लम आपके साथ और चिपकी हुई है। ध्वनि पटेल भी मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ध्वनि मैम शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा आपसे भी मैं जानूंगा आज मार्केट में आप क्या रीड कर रहे हो और दूसरा आपके आज के ट्रेड। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट के अंदर जो मोमेंटम था वो कल के सेशन में हमने देखा कि सबड्यूड मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला था। ओवरऑल मेरा बायस यहाँ से ये बन रहा है कि एक पॉजिटिव बाउंस हमें मिलना चाहिए इंडेक्स के अंदर। ऊपरी स्तरों पे निफ्टी वापस से जो है वो 22,250 के जो लेवल है उसको वापस से रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी के अंदर यहाँ पे आज के सेशन में यहाँ पे एक पॉजिटिव बायस बन रहा है कि थोड़ा सा बाइंग एक्शन हमें देखने को मिलेगा। जो रिस्पाइट की हम वेट कर रहे थे वो रिस्पाइट आज के सेशन में देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ आपको जो लेवल ध्यान में रखना है वो निफ्टी का सपोर्ट लेवल बना हुआ है 21,800 के लेवल्स के करीब। तो इन लेवल्स को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करना है। इन लेवल्स के सस्टेन होते हुए ऊपरी तरफ का एक बाउंस जो है वो 22,250 के लेवल्स तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगती है। बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे ऊपरी स्तरों पे जैसे ही 48,500 का लेवल हम ब्रीच करते हैं तो वापस से 48,800 से 900 का लेवल जो है वो लेवल्स हम वापस रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम डेली स्ट्रक्चर पे देख रहे हैं तो एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल जो है उसको यहाँ पे उसने रिस्पेक्ट करके रखा है। नीचे हमने 47,900 का मार्क जो है वो हमने ब्रीच नहीं करा और हमें वहां से एक बाइंग एक्शन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो आज के सेशन के लिए मेरा व्यू यहाँ पे दोनों ही इंडेक्स पे फ्लैट टू पॉजिटिव साइड का बनता है। ठीक है, अच्छी बात है, फ्लैट टू पॉजिटिव आपका इंडेक्स व्यू है। शेयर्स कौन से मैम आपके? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से 2 काउंटर्स है जो मुझे पसंद आ रहे हैं। पहला काउंटर जो है वो है यहाँ पे SBI कार्ड का काउंटर। SBI कार्ड के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल देखने को मिल रही है और उसके बेस से वापस से स्विंग ट्रेड बनता है जो ऑन द हायर साइड प्राइसेस को लेके जाएगा। तो SBI कार्ड के अंदर यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। ऊपरी तरफ पे जो टारगेट है वो 865 का बनता है और आपको स्टॉप लॉस 824 का लगा के रखना है। नीचे की तरफ में अगर हम देखें दूसरा काउंटर जो है वो यहाँ पे है वो कल्याण ज्वेलर्स का है। काफी यहाँ पे हमने एक डाउनफॉल देखा बट ओवरऑल अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो डेलीज पे नीचे की तरफ में 425 का लेवल था जहां पे कल्याण ज्वेलर्स ने पहले एक लो बनाया और वहां से हमें एक बाइंग एक्शन वापस देखने को मिल रहा है। तो ये स्विंग ट्रेड इसमें भी बन सकता है ऑन द हायर साइड। कल्याण ज्वेलर्स का जो टारगेट यहाँ पे बनता है आपको 490 के टारगेट्स के लिए उसको बाय करना है और नीचे स्टॉप लॉस जो है वो आपको 437 का लगा के रखना है।